वेलकम बैक। पंजाब के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए हैं। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक, मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दिए गए हैं। मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर जुज़वी तौर पर धुंध की लपेट में है। हद निगाह में कमी के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी यार मोहम्मद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में जुज़वी तौर पर धुंध का राज है। खुले इलाकों में ज़्यादा धुंध है जबकि गुंजान आबाद इलाकों में कुछ कम धुंध है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि लाहौर से M2 मोटरवे को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M3, 4, 5 भी मुकम्मल तौर पे बंद है जबकि M11 भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। कम से कम लाहौर शहर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चंद रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है और मौसम खुश्क रहेगा और सुबह और रात के वक्त धुंध बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, अशियाए ज़रूरिया की किल्लत के खदशात दम तोड़ गए। हुकूमत ने रूठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया, मुतालबात मान लिए, नोटिफिकेशन भी जारी। मुज़ाकरात की कामयाबी की खुशी में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस कैंप में आतिशबाजी। मुल्क में अशियाए सर्फ की तरसील और बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग शुरू हो गई है। लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मनाना काफी न था। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब को कराची आना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के साथ बैठक में मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी शरीक हुए। मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। मुआहदे का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस कैंप में आतिशबाजी से किया गया। पंजाब हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से सारे के सारे मुतालबा हुकूमत ने आपके तस्लीम किए। मैं हड़ताल खत्म करने का ऐलान करता हूँ। मुर्तजा वहाब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी को दीवार से नहीं लगाया गया। बात हुई, सुनी गई और हल निकाला गया। अभी बाकायदा तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। अब ढोल ढमक्का हो, गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई है। आप लोग एंजॉय कीजिए, हम लोग भी जाके एंजॉय करें। थोड़ा मौसीकी करो। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने बताया, पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स पर FIR खत्म कर दी गयी। ट्रांसपोर्टर्स पर 50-50 हजार के जुर्माने अब 2000 कर दिए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होगा। एक ही गलती की 6 महकमे जो है वो जुर्माने कर रहे हैं, उसको भी खत्म कर दिया है। जुर्माने बहुत ज्यादा है और साथ पकड़ के FIR दी जा रही है, हमने उसको भी खत्म कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसका सबूत आपको दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी गलत है, सिर्फ उस वक्त जुर्माना किया जाएगा। 10 दिन की हड़ताल से सबसे ज्यादा मुतासिर एक्सपोर्टर्स हुए। इम्पोर्टर्स को भी बड़ा धचका लगा। मुल्क में अशियाए सरफ की तरसील भी ठप थी। पहिए दोबारा चल पड़े, पोर्ट्स खुल गयी। मुल्क भर में सप्लाई चेन बहाल होना शुरू हो गयी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद बंदरगाहों पर कंटेनर्स की लोडिंग जारी है। कराची की दोनों बंदरगाहों के 4 कंटेनर टर्मिनल्स पर माल बरदार ट्रकों का रश है। हड़ताल के बाद पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट के कंटेनर्स टर्मिनल्स 80% तक भर चुके थे। नायब सदर FPCCI अमान पराचा ने कंटेनर्स पर डेमरेजेस और डिटेंशन चार्जेस माफ़ करने की अपील की है और कहा है एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को खाम माल की तरसील बंद होने से पहले ही करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अफवाज पाकिस्तान का मुक्का जंग में मोदी सरकार को पड़ा। मोदी कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरीपुर में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, दिल्ली से मुंबई, बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त फरामोश नहीं कर सकेगा। मईशत हिचकोले खा रही थी, हमने दिवालिया होने से बचा लिया। AI ट्रेनिंग के लिए KP के बच्चे भी यूरोप और चीन भिजवाऊंगा। लैपटॉप की तकसीम पर निश्तर चलाए जाते थे तो तकलीफ होती थी। माजरत ख्वाह हूँ, मेरे मुक्के से माइक बंद हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हरीपुर यूनिवर्सिटी में मुजफ्फर वारसी का शेर सुनाते हुए जज्बाती हो गए। पुराने अंदाज में मुक्का लहराया और माइक खराब कर दिया। इस्लामाबाद टी चौक फ्लाईओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर वज़ीर आज़म आज इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए फ्लाईओवर का दौरा। कहा, सबको क्रेडिट दूंगा, मेहनत से मंसूबा मुकम्मल हुआ। टी चौक फ्लाईओवर की तामीर सिर्फ 77 दिन में 5 दिसंबर को मुकम्मल हुई। तकरीबन 77 डेज़ में
इन लोगों ने CDA ने ये कंप्लीट किया है, जिसके लिए मैं पूरी टीम को जिसने दिन रात यहाँ लगाया उन सब को ये क्रेडिट दूंगा कि ये उनकी मेहनत से कंप्लीट हुआ है। और यहाँ एक सिविल इंजीनियर हमारा मौजूद है जो 77 दिन यहाँ पे रहा है, घर नहीं गया और दिन रात यहाँ पे रहा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं विजन 2027, जिसमें 2 साल के बाद आपको ये शहर किसी और तरह का नज़र आएगा। बानी के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात तय हो गई थी। बानी के ट्वीट ने मामला ख़राब कर दिया। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्टर में फवाद चौधरी का इंकशाफ। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा, कोट लखपत में हमारी मुलाकात हुई थी। इस मामले में 3 फरीक बानी, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है। हमारी मुलाकात हुई थी, तीनों फरीकों की मर्जी थी, तभी मुलाकात हुई। फवाद चौधरी ने कहा, जनरल बाजवा समझते थे PTI की मकबूलियत ख़त्म हो गई, उन्हें अगली तौसी नून लीग से लेना थी। काफी अच्छी बातचीत हो गई थी और ये तय हो गया था कि 27वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी। तो जो नून लीग के सीनियर लोग थे उन्होंने हमें यही कहा था कि अब वो आ जाते हैं। दरमियान में वो ट्वीट आ गई। 3 फरीक है, एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर ये तीनों फरीक में से एक भी चाहेगा कि आप ये इनिशिएटिव आगे नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। जो हमारी मुलाकात हुई है कोट लखपत में, जब तक सारे लोग ना चाहते कि ये मुलाकात हो तो नहीं हो सकती थी। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली एक इनिशिएटिव वहाँ पे है। पाकिस्तान को हमने बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं पहुंचाना ना। बाजवा साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बाद में भी अच्छा ताल्लुक रहा। जो मामला था वो सिर्फ ये था, हमने समझा कि PTI बड़ी अनपॉपुलर है और अगली एक्सटेंशन मैंने नून से लेनी है। कोई हमारी लड़ाई, कोई पॉलिसी, किसी इशू के ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई झगड़ा हुआ ही नहीं हमारा। ये तो बस उन्होंने एक फैसला कर लिया, वो उन्होंने फिर फैसला अपना इम्प्लीमेंट किया। और खबर दें अब गुजरांवाला से। सोहदरा में खातून से ज्यादती का मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया और पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम बिलाल अख्तर दौरान वारदात अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजिम के 2 साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल का नोटिस SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। SDPO वज़ीराबाद की ज़ेर निगरानी फ़रार मुलजमान की गिरफ्तारी टीम तश्कील। खबर देंगे पेशावर से। पेशावर में रवां साल कत्ल, चोरी, डकैती और दीगर जराइम के अदादोशुमार दस्तावेज़ के मुताबिक 566 मुकदमात दर्ज किए गए। नामजद 1383 मुलजिमान में 754 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अदनान तारिक से। जी अदनान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। पेशावर में रवां साल कत्ल, चोरी, डकैती और दीगर जराइम के अदादोशुमार जारी कर दिए गए। दस्तावेज़ के मुताबिक 566 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। नामजद 1383 मुलजिमान में 754 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात बताएंगे अदनान तारिक। जी अदनान। जी बिल्कुल, पेशावर पुलिस ने रवां साल पेशावर में चोरी, डकैती और दीगर जराइम की क्राइम ग्राफ जो है उसके अदाद-ए-शुमार मुकम्मल और मुनस्सब कर लिया है। रवां साल कत्ल के 566 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जबकि नामजद 1383 मुलजिमान में 754 जो उनको गिरफ्तार किया गया। घरों से चोरी के 10 मुकदमात दर्ज किए गए। 42 मुलजिमान को गिरफ्तार, 2,95,00,000 रुपए की रकम जो है वो बरामद की गई है। कारोबारी मराकज में चोरी के 393 मुकदमात दर्ज हुए। 547 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। स्ट्रीट क्राइम के 202 मुकदमात में नामजद 203 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। रवां साल पेशावर में गाड़ी छीनने के 42 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए। पुलिस अदाद-ए-शुमार के मुताबिक शहर में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से रवां साल ऐप भी मुतारिफ की करवाई गई है, जबकि शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने के 342 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 186 मोटरसाइकिल बरामद भी की गई है। जी अदनान तारिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ्स ने भी लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत की अलामत है। उन्होंने 1971 की जंग में गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। उनकी बहादुरी अफवाज की तारीख के रोशन तरीन बाब में से एक है। मोहम्मद महफूज शहीद की कुर्बानी पेशावराना महारत की अक्कासी करती है। ऐसी कुर्बानियाँ अफवाज और कौम के दरमियान मुकद्दस रिश्ते को मजबूत करती हैं। अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाका सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा करती हैं।
मोहम्मद महफूज शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के इज्तिमाई यादों में नक्श रहेगी। ये कुर्बानी हिम्मत, इस्तकामत और लाजवाल कुर्बानियों का लाजवाल मीनार है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की याद कौमी तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहेगा। बाइडेन पॉलिसीज दोबारा नाफिज नहीं होने दी जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा, इक़्तिदार संभाला तो हालात इंतहाई ख़राब थे, आज यकसर मुख्तलिफ है। इलेक्शन के वक्त कहा था हमें कानून साजी की नहीं, नए सदर की ज़रूरत है। 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई भी हासिल नहीं कर सका। मुझे करप्ट निज़ाम ख़त्म करने के लिए भारी मैंडेट मिला है। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है। खाने पीने और दीगर अशिया की कीमतें तेज़ी से कम हो रही हैं। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाईं। गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुनशियात का ज़मीन और समंदर के रास्ते आना 94% कम हुआ। बहुत से इक़दाम टैरिफ की वजह से मुमकिन हुए। अमेरिका को एक बार फिर अजीम बना रहे हैं। बॉर्डर महफूज बना दिया। अमेरिका बदतरीन से बेहतरीन हो गया है। Just 1 year, we have achieved more than anyone could have imagined. Starting on day one, I took immediate action to stop the invasion of our southern border. We inherited the worst border anywhere in the world, and we quickly turned it into the strongest border in the history of our country. In other words, in a few short months, we went from worst to best. Drugs brought in by ocean and by sea are now down 94%. We have the most powerful military anywhere in the world, and it's not even close. I've restored American strength, settled 8 wars in 10 months, and secured the release of the hostages, both living and dead. Here at home, we're bringing our economy back from the brink of ruin. I am bringing those high prices down and bringing them down very fast. My favorite word, tariffs, which for many decades have been used successfully by other countries against us, but not anymore. 1 year ago, our country was dead. We were absolutely dead. Our country was ready to fail, totally failed. Now, we're the hottest country anywhere in the world. We're putting America first, and we are making America great again. Very simple. We are making America great again. के बॉन्डाई बीच पर हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। द गार्डियन का कहना है ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्वस थे। भारत में मुस्लिम लड़की का नकाब खींचने पर एक वजीर का घटिया रद्द-ए-अमल। यूपी के वजीर संजय निषाद ने अखलाक की पस्ती की इंतहा कर दी। बेशर्मी से कहा, हिजाब छूने पर इतना शोर क्यों? किसी और जगह हाथ लग जाता तो क्या होता? बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने नकाब खींचने वाले वजीर आला की ऐसी की तैसी कर दी। मुतासरा लड़की डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी नौकरी नीतीश कुमार के मुंह पर दे मारी। भारत में मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचने के खिलाफ खानेवाल में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली का अहवाल बता रहे हैं साजिद खान। बिहार के वजीर आला की जानिब से मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब उतारने पर खानेवाल में अहले हदीस चौक से संगलावाला चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत MNA मोहम्मद खान डाहा, MP राना सलीम हनीफ और मारूफ आलमदीन कारी सैफुल्लाह आबिद ने की। इनके अलावा रैली में ताजिर तंजीमों के ओहदेदारों, सिविल सोसाइटी और सहाफियों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर वाक़े की मजम्मत और मजहबी आज़ादी के एहतराम के मुतालबात दर्ज थे। मुकर्रिरीन का कहना था कि किसी भी खातून के मजहबी तशख्खुस और शख्सी आज़ादी की तजलील नाकाबिले कबूल है। ये हम अक़वाम मुत्तहिदा को एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं क्योंकि जो बिहार के वजीर आला बेगैरत ने वहाँ हमारी एक स्टूडेंट मुसलमान लड़की जो एक डॉक्टर की डिग्री लेने आई थी उसके साथ जो सलूक किया, उसके हिजाब को हटाने की कोशिश की है, उसके हम सारे कौम मजम्मत
एक करारदाद पेश कर रहे हैं एहतजाज के जरिए। जो हिंदू बनिया ने ये जो अब हरकत की है कौम की बेटी की इज्जत को तार करने की, ये तुम्हारे लिए बहुत महंगी बात साबित होगी, क्योंकि ये पर्दा इस्लाम के शायर इज्जत और वकार का नाम है। हम हमेशा पाकिस्तान में रहकर तमाम ऐसी कौमों को बर्दाश्त कर रहे हैं, गैर मजहबी कुत्तों को भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कभी हमारा नाम बदनाम ना हो। रैली के शुरा ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि इंडिया में इंसानी हकूक की पामालियों पर नोटिस ले। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। इस्लामाबाद से अमरीकी सिफारत खाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से अफगान शहरी हारिस को गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगान शहरी 2 खवातीन के हमरा गाड़ी में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल हुआ। पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से अफगान शहरी हारिस को गिरफ्तार कर लिया। अफगान शहरी फ्रॉड के कुछ केसेस में पुलिस को मतलूब था। अमरीकी सिफारत खाने ने भी अफगान शहरी के बारे में शिकायत की थी। गिरफ्तार अफगान हारिस को मजीद कार्रवाई के लिए थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया जीजाबाद में ज़ईफ खातून से दिन दहाड़े लूटमार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में ज़ईफ खातून को स्कूल के बच्चों के साथ देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार खातून से पता पूछने का बहाने रुके। एक मुलजिम ने खातून के गले से जेवर खींचकर उतारा। फुटेज में खातून और बच्चों को खौफजदा हालत में देखा जा सकता है। इतना मजबूर ना करें कि खुद हथियार उठा लें। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी पर बिल्डर्स का सब्र जवाब दे गया। कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। मोहसिन शिखारी ने ARY न्यूज़ पर इंकशाफ किया। बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है। IG सिंध ने कहा रेड वारंट बनाकर भेजा है जिसे वजीर दाखिला ने जारी करना है। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ने के वाक़ये में एयरलाइन अमले को कसूरवार करार दे दिया गया। PAA ने मुसाफिर कुदरतुल्लाह का पासपोर्ट फाड़े जाने की तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए का कहना है मुसाफिर का पासपोर्ट एयरलाइन काउंटर पर खातून ने देखा था और उनसे ही स्टिकर हटाते हुए पासपोर्ट फटा था। ज़राए का कहना है मुसाफिर पासपोर्ट फटने की वजह से जद्दा ना जा सका था, जिस पर उन्होंने अहल खाना के साथ एहतजाज किया। रिपोर्ट में एयरलाइन अमले के खिलाफ आला सतह तहकीकात की सिफारिश की गई है। कराची की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जहांगीर रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ने के बायस गुजरने वाले शदीद मुश्किलात का शिकार और ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से, जो इस वक्त जहांगीर रोड पर मौजूद हैं। जी आसिफ। कई सड़कें ताहाल टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त हम जिस रोड पर मौजूद हैं ये है जहांगीर रोड। जहांगीर रोड के जो दोनों ट्रैक हैं वहाँ पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ अक्सर औकात हादसात भी रूनुमा होते हैं, जबकि बदतरीन ट्रैफिक जाम की भी यहाँ दिन में और शाम में सूरत हाल होती है। मजीद लोगों से ही मालूम करते हैं। इस रोड का तकरीबन 3 साल हो चुका है। सिर्फ इस नटी जटी का इसका बता रहा हूँ, तिनाटी का। हाँ, ये जहांगीर रोड का आवाम को ये ट्रैफिक क्यों जाम होता है? इसलिए जाम होता है जब रोड खराब होता है। रोड सही होगा तो ट्रैफिक भी जाम नहीं होता है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। अलबत्ता धूल और मिट्टी के बायस वो लोग जो दफातर के लिए निकलते हैं उनकी भी हालत जो है वो अबतर हो जाती है। लिया में 2 साल के बच्चे की सेवरेज के गड्ढे में गिरकर मौत। वजीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद को मीटिंग में बैठने न दिया। वजीर आला ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से 3 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस की। नाकिस कारकर्दगी पर मुल्तान, हाफिजाबाद, भावल नगर के डिप्टी कमिश्नर से बास पुरस की। मरियम नवाज ने कहा हादसे से पहले एक्शन लेना अफसर का फर्ज है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से तनाज़ात में कमी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान की ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल करना एक अहम फैसला कुन संगे मील है। आवाम को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। ज़मीनों के डिजिटल रिकॉर्ड में शफाफियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। डिजिटल निज़ाम गवर्नेंस को मजबूत बनाएगा। इससे बदउनवानी के इम्कानात कम और ज़मीनों की मुंतकली और तस्दीक में सहूलत मिलेगी।
तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।